सिद्ध सिद्धांत पद्धति पर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 4 तक तो हो गया था हमारा, 5वां अध्याय से शुरू होगा। 5वें अध्याय का नाम क्या है? सीक्वेंस जो बताया था याद करके बताइए, 5वें अध्याय का क्या नाम है? पिंड और परम पद क्या? पिंड समरसता। पिंड समरसता। हाँ, पिंड समरसता, ठीक है। उस भारती जी आपने कोशिश की, आपने कहा बिल्कुल सही। उसके लिए एक ही शब्द है, पिंड समरसता। यानी कि हमारा जो पिंड है और परमात्मा पिंड है, दोनों में हम एकता बिठाने की कोशिश करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। वो पिंड समरसता में वो चीजें कही गई हैं। और छठे अध्याय का क्या नाम है, छठे प्रकरण का? अवधूत योगी। अवधूत योगी। एक बार तो पूछ दिया गया था यही कि अवधूत योगी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किस अध्याय का नाम है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, बस अभी खुल जाएगा पीडीएफ चलिए। हम लोग आते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति 5वें अध्याय में, 5वें उपदेश में, और इसका नाम है पिंड और परम पद का समरस भाव। तो पिंड हो गया एक और एक हो गए परम पद। तो परम पद जब दोनों का समरस भाव होगा, भाव ही योग है। योग क्या है? अलग से कुछ आपका योग, कुछ प्राप्ति अलग से योग की नहीं हो जाए। कोई वस्तु है उसको आपने प्राप्त कर लिया, आपके अंदर सब कुछ है, बस पर्दा आप हटाते जा रहे हो। जो पर्दा से घिरा हुआ पर्दा हटाते जा रहे हो, भाव प्रकट होता जा रहा है। और प्रभु यानी परम पद भी वो भाव ही है। पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है समरस भाव वाले में, कि गुरु की कृपा से परम पद की प्राप्ति का महत्व बताया गया है। ऐसे नहीं होता है परम पद की प्राप्ति, गुरु की कृपा से ही होता है, गुरु के प्रसाद से ही होता है, ये बात कही गई है इसमें। और सिद्ध योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए वो भी बताया गया है। सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है, सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। 12 साल की साधना का महत्व के बारे में इसमें चर्चा है। आपके पिंड समरसता में गुरु वंश परंपरा 5 तरीके की बताई गई है, ये भी कहा गया है। पंच महाभूत और उसके गुण और देवता की चर्चा भी की गई है पिंड समरस में। एक योगी के क्या कर्तव्य हैं ये भी बताया गया है। गुरु के क्या क्या लक्षण होते हैं वो भी देखिएगा। अभी आप गुरु की चर्चा करते हैं ना हम लोग, गुरु के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं वो भी सिद्धांत पद्धति में बताया गया है। और गुरु की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य तुर्यातीत, ये भी बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो सिद्ध योगी हैं उनको चाहिए कि अपने पिंड यानी शरीर जो है उसकी रचना के क्रम को, जैसे हमने जान लिया रचना के क्रम को, इससे ठीक पहले हम लोगों ने जाना। उसके बाद अब परम पद यानी उस भगवान शिव के साथ एकता स्थापित करेंगे। तो शरीर के रचना को हमने जाना, उसका क्या नाम था उस अध्याय का? सर पहला अध्याय है पिंडोत्पत्ति, दूसरा है। है पिंड विचार, हाँ, तीसरा है पिंड संवत्ति, संविद, पिंड संविद। अच्छा सर मराठी में वो संवत्ति कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चौथा है पिंडाधार, हाँ 5वां है पिंडपात समरस भाव, हाँ, और छठा अध्याय है अवधूत योग। अवधूत योग। तो पिंड उत्पत्ति जो है वो तो पहला वाला है ना, उसमें इतना सब कुछ नहीं दिया गया है आपको कि शरीर की रचना का ज्ञान हो जाए। वो तो पिंड संविद में जब आते हैं तो वहां रचना का ज्ञान होता है। फिर उसके बाद पिंड जब आप पिंड आधार में आ जाते हैं तो पिंड आधार में फिर आपको बाकी चीजें और बताई जाती हैं। उसमें कुंडलिनी का क्या है, पिंड का आधार क्या है, कच्छप को आधार कहा गया है, फिर कुंडलिनी की पूरी चर्चा आपको उसमें दी गई है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर उसी बात को गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, जब शरीर की पूरी रचना का क्रम आपको पता चल गया शुरुआत से लेकर के अभी तक, तो सीक्वेंस में पता चल गया, तब उसके बाद क्या करेंगे, शिव के साथ समरस यानी एकता स्थापित करेंगे। शिव के साथ एकता स्थापित करने के का मतलब क्या, हम शिव के बराबर में तो नहीं खड़े हो जाएंगे। हम ये महसूस करेंगे कि भगवान शिव की ही शक्ति हमारे अंदर भी है, और जिस दिन हम उस भाव में आ जाएंगे उसी दिन हमारा शिव के साथ एकता हो गया। शिव के साथ एकता ऐसे हम शिव हो ही नहीं सकते, सच ये है। लेकिन हम जब कहते हैं शिवोहम शिवोहम, इसका तात्पर्य ये होता है कि हम शिव की शक्ति से ही ओतप्रोत है, शिव के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, उसका ये अर्थ होता है। उसके बाद कहते हैं कि उस परम पद को, जो शिव रूपी परम पद है, उनको मन और बुद्धि से आप नहीं जान सकते। कितना भी कुछ कर लें आप उनको मन और बुद्धि से जान ही नहीं सकते, और अपनी वाणी से उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं।
उसे सिर्फ अनुभूतियों से जाना जा सकता है, यानी कि आप शिव हो इसकी अनुभूति बस आपको हो सकती है। और इसको अनुभूति होने के लिए आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए अपने पिंड का, और अनुभूति होने के लिए पिंड का ज्ञान होने के बाद आपको योग मार्ग का रास्ता लेना पड़ता है, साधन अपनाना पड़ता है, तब जाकर के आपकी समरसता बैठती है। और बाकी सब मार्ग कहते हैं पाखंड है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं बाकी सभी मार्ग पाखंड है। अब बात आती है कि एक उत्तेजना हमारे अंदर होती, कैसे हम योग की तरफ बढ़ेंगे, कैसे उनसे समरसता बिठाने की कोशिश भी कैसे करेंगे। तो उसके लिए जरूरी होता है हमारे अंदर एक भाव आता है, वो भाव की उत्तेजना होती है। जब वो आवेश उत्पन्न होता है तब तो फिर लगता है सब कुछ फीका फीका है, हमें तो अब उनकी तरफ जाना ही जाना है, हमें अब शिव भगवान शिव के बारे में जानना ही है कि उनकी शक्ति जो हमारे अंदर है उस शक्ति को महसूस करना ही करना है। उसके लिए एक स्टिंग की जरूरत होती है, उसी को यहाँ कहा गया आवेश या उत्तेजना का उत्पन्न होना जरूरी है। और कई बार वो आवेश उत्तेजना आपके पूर्व जन्म की वजह से होता है, और कई बार वो आवेश उत्तेजना आपको जब गुरु मिलते हैं तो उनके संसर्ग से होता है, उनके सानिध्य से होता है, उनके आशीर्वाद से होता है। जब उस आवेश की आपके अंदर अनुभूति होती है तब आप क्या करते हो, कोशिश करते हो, कोशिश योग मार्ग में जाने की, साधन अपनाने की। आपको गुरु मिलते हैं, फिर गुरु बताते हैं कि शिव के साथ एकता कैसे बिठाई जाएगी। और जब शिव के साथ एकता बिठाने की आप कोशिश कर रहे होते हैं तो विशेष अनुभूति आनी शुरू हो जाती है। शुरुआत से ही आपको अपूर्व प्रकाश, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अनुभूति बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जो अपूर्व प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। ऐसा प्रकाश दिखता है जो अपूर्व, मतलब ऐसा प्रकाश आपने कभी देखा ही नहीं था। इसीलिए इसको अपूर्व प्रकाश इसलिए कहा गया कि आप पूछें सर अपूर्व प्रकाश मतलब कैसा होगा, तो ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसलिए शब्द योगियों ने लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने। अपूर्व प्रकाश आपने कभी देखा ही नहीं तो उसका स्वाद आप कैसे बता सकते हो। जिस फल को आपने कभी खाया ही नहीं, पहली बार खाओ और कोई पूछे कौन सा फल खाया, आप नाम जानते नहीं, कह रहे वो क्या बताऊं। जिसको सब दुनिया जानती है उसके बारे में आप कह दोगे कि ये फल खाया, इसका स्वाद गन्ने के जैसा था, लेकिन वो स्वाद आपने कभी लिया ही नहीं तो आप उसकी तुलना वाणी से कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है वाणी से उनके व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं। तो अपूर्व प्रकाश की अनुभूति होती है। कई जगहों पर कहा गया है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश होता है, लेकिन करोड़ों सूर्य एक साथ आपने कभी देखा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। एक सूर्य देखा उतने में आपकी हालत खराब हो जाती है, अब करोड़ों सूर्य आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए वो भी अपूर्व प्रकाश है। उसके बाद कहा गया है तब क्या होता है, आपका जो पिंड है, एक वो पिंड, एक स्वपिंड हुआ, एक परपिंड है। तो परपिंड और स्वपिंड के बीच में जब द्वैत भाव है कि मैं कौशल हूं और वो भगवान शिव हैं, तब वो द्वैत भाव खत्म हो जाता है। फिर ये होता है भगवान शिव का ही तो अंश मैं भी हूं, तो मैं भी भगवान शिव ही हुआ। उस शक्ति को हम ऐसा बिठा लेते हैं, हमारे अंदर भय खत्म हो जाता है कि जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की वो तो हमारे पिता हैं, और पिता होने के साथ साथ उनकी शक्ति है, उन्होंने शक्ति दी है तभी हम बोल रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं तभी हम हाथ उठा रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं तभी हम चल पा रहे हैं। जब ये भाव दृढ़ हो जाता है और हमें लगता है वो हमसे अलग है ही नहीं, यही अद्वैत भाव होता है। तब द्वैत भाव मिट जाता है, यही समरस भाव होता है। तब कहा जाता है योगियों के बीच में उनको कहा जाता है कि इन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। ये उनके स्वभाव से, उनके बातचीत से, उनके व्यवहार से पता चल जाता है आसपास जो वहां योगी हैं उनको, तो उनके अंदर कोई मैल अब नहीं है, चित्त पूरी तरह निर्मल हो गया हुआ है। कहते हैं ये तो परम पद को प्राप्त हो गए हैं। अब कहते हैं जब योगी समरसता को यानी उस परम पद की प्राप्ति की कोशिश करते हैं तब क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा कह रहे हैं। कहते हैं जब परम पद को प्राप्त करते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही कोई योगी जो है सिद्धि की आकांक्षा करता है कि सिद्धि मिले, परम पद से हमारी समरसता हो। समरसता होगा तो क्या होगा, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा। और आनंद का मतलब सुख नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आनंद का मतलब ना सुख होता है ना दुख होता है,
सुख और दुख दोनों से परे होता है आनंद, वो बिल्कुल सम स्थिति संभाव होता है आनंद। उसके बाद कहता है, कहा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि पिंड सिद्धि के बाद, जब पिंड सिद्धि कर लिया, परम पद की प्राप्ति हो गई, तो योगी की वेशभूषा भी अपने आप में बदल जाती है। यानी योगी वेशभूषा भी वैसा बना लेते हैं, योगियों के बीच में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति हो जाती है। कहते हैं वो शंख और मुद्रा को धारण कर लेते हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति हो जाए तो अब आप शंख और मुद्रा को धारण करने की आपकी योग्यता हो गई हुई है। हम पहले से ही शंख मुद्रा धारण कर लें, पहले से ही हम योगी वाला वेशभूषा बना ले, और योगी तो बने ही नहीं, तो वो क्या हुआ, एक तरह से कपड़ा तो पहन लिया लेकिन अंदर से भाव नहीं है वो वाला। ज्यादातर आज हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन कहते हैं कि योगी का वेशभूषा तभी बनाना चाहिए, उसमें आना चाहिए जब आपको परम पद की प्राप्ति हो जाए, जब आपके पिंड की सिद्धि हो जाए। तो ये देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि योगी का वेशभूषा सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, शंख और मुद्रा को धारण करना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान में रखिए कि योगी की वेशभूषा में शंख और मुद्रा धारण करने की बात की गई है। केस दाढ़ी मूछ धारण करना चाहिए। केस और दाढ़ी मूछ फिर उनके अपने आप जटाएं बन जाती है, धारण अब कटवाना नहीं है तो धारण हो गया। अम्रीपान करना चाहिए। अम्रीपान मतलब जो खेचड़ी में जाकर के सोमरस का पान करते हैं, उस अमरी का पान करना चाहिए। और शरीर में पसीना आए तो शरीर में पसीने से मर्दन करना चाहिए, मालिश करना चाहिए। जन समूह से दूर एकांत में रहना चाहिए। जन समूह से भी दूर रहने की बात की गई है। लोग जिनको जरूरत होगी, जो शिष्य ढूंढेंगे आपको, वो खुद आपके पास आएंगे, या आपकी वो दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि उनको आप दिशा दिखा दोगे अपने पास आने का। जन समूह में रहेंगे तो जो जिनको विश्वास नहीं है योग पर, वो भी आपको परेशान करेंगे। इसीलिए जन समूह में से दूर रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। योग्य शिष्य अगर कोई आ गया तो उनको दीक्षा जरूर देनी चाहिए, ये भी कहा गया है। ऐसा नहीं कि एकांत में चले गए तब सबसे कट गए। योग्य एकांत में जाने से तात्पर्य है कि आप तक वहां जिनकी जिज्ञासा होगी वही वहां तक पहुंचेंगे, हर कोई नहीं पहुंचेंगे। तो योग्य शिष्यों को दीक्षा देनी चाहिए। संध्या कालों में मंत्र जप करना चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में मंत्र जप और भैरव की पूजा करनी चाहिए। कोपिन पहनना चाहिए। कोपिन होता है ना, छोटा सा वस्त्र होता है जो अंतः अंग आपका ढक जाता है, उतना ही वस्त्र होता है। कोपिन पहनना चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए। हालांकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया कंबल, छतरी और बेत का दंड भी रखना चाहिए। एक कंबल रखना चाहिए, एक छतरी रखना चाहिए और बेत का दंड रखना चाहिए। एक जलपात्र रखना चाहिए, कमंडल रखना चाहिए जिसमें आप पानी पी पाओ। और भस्म से 3 रेखाओं वाली तिलक लगाना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए। और कई जगहों पर व्याख्या में ये बात कही गई है कि पूरे शरीर पर भस्म और माथे पर त्रिपुंड 3 रेखाएं लगानी चाहिए। और फिर गुरु की वंदना करें। अब उनके जो गुरु होंगे वो अपने गुरु की वंदना करेंगे, जो योगी बन जाएंगे। जो शिष्य होंगे हम आप, तो हम अपने गुरु की वंदना करेंगे। और इसमें फिर ये बात भी कही गई है, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, वेश धारण करने से कोई परम पद की प्राप्ति हो गई ये नहीं माना जा सकता है। वह सिर्फ योगी का परिचय कराता है। वेश धारण जो आप कर लेते हैं उसका बाकी कोई लाभ नहीं होता। अगर हम सोचे वेश धारण कर लिया हम योगी हो गए, तो नहीं। योगी तो एक अवस्था है, उस अवस्था के बाद वेश धारण आपको करना चाहिए। लेकिन वेश धारण कर लेने का मतलब नहीं कि आप योगी हो गए, दोनों चीजें थोड़ा अलग अलग है। उसके बाद गुरु की विशेषता बताई गई है। अब देखिए गुरु की विशेषता क्या है। पिंड सिद्धि हो जाने पर सभी सिद्धियां मिल जाती, और जिन्हें अनुभव कर लेने पर पूरा विश्व प्रसिद्ध सिद्ध हो जाता, पूरा विश्व सिद्ध हो जाता। लगता है कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा है, और सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं। अब सिद्धियां सब प्राप्त हैं, आपको उनके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। गुरु के कृपा के बिना सिद्धियां मिल ही नहीं सकती हैं, ये बताई गई। यानी कि ये जो आप पिंड सिद्धि आप करेंगे, पूरा विश्व को जान लेंगे, सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे, होंगे कैसे? तो गुरु की कृपा के बिना सिद्धियां मिल ही नहीं सकती है। ये साफ साफ लिखा है। जो दावा करता है हमें सिद्धि मिल गई है, वो झूठा दावा है। गुरु के बिना दावा गलत है, गुरु के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती है।
वेदांत और उपनिषदों को सुनने से परम पद को नहीं जाना जा सकता। वेदांत उपनिषद को सुनने से आपके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमें उस योग को प्राप्त करना है। उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए वेदांत और उपनिषद को सुनना ही चाहिए, लेकिन सुनने से परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे महावाक्य को समझ लिया अगर आपने कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका क्या तात्पर्य होता है, बड़े विद्वान ने आपके सामने व्याख्या कर दे, उस रहस्य को नहीं जाना जा सकता है। सुन तो लिया आपने, आप सोच रहे हो कि हमने समझ भी लिया, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ऐसे वाक्य के रहस्य को आप नहीं जान सकते हैं गुरु के बिना। सोहम अजपा से भी उसे नहीं जाना जा सकता, सोहम अजपा से भी उस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। और कैसे जाना जा सकता है फिर? तो कहते हैं उन्हें सिर्फ गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। गुरु की महत्ता बताई हुई है। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं ना, किताब में जो लिखा हुआ ये लिखा है, उस पर बहस नहीं करना है। आप अभ्यास जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ। पुस्तक में जो लिखा है उसको बस ज्ञान की दृष्टि से रखो, एग्जाम की दृष्टि से रखो। अभ्यास जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करो। और अगर अभ्यास की जरूरत है आपको उच्च कोटि में, तो गुरु को ढूंढना चाहिए। गुरु की इच्छा करें, भगवान से प्रार्थना करें, गुरु मिल जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको गुरु ना मिले। योगी की क्या विशेषता होनी चाहिए? योगी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र से मतलब क्या होता है यहाँ कि उनको इंद्रियां अब उनको इधर उधर भटका नहीं सकती। इंद्रियों को उन्होंने वश में कर लिया तो वो स्वतंत्र हो गए। उस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, वह स्वयं लीलावश कार्य करता है। लीलावश मतलब भगवान की जो इच्छा होगी, जो उनको लीला करनी है, जितने दिन तक शरीर में रहना है, जो भोग भोगना है, वो स्वयं लीलावश वो कार्य करेंगे। या भगवान का आदेश होगा कि लोगों को ज्ञान देना है, गुरु बनना है, तो कर रहेंगे। वह अजर अमर हो जाते हैं। अजर अमर क्यों हो जाते हैं? तो आत्मावस्था में अवस्थित हो गए हैं। और आत्मा का कभी मरण हो ही नहीं सकता। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। तो जो आत्मावस्था में अवस्थित हो गया वो अजर अमर, इसीलिए उनको कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं दैत्य देवता भी उसे नहीं मार सकते हैं। दैत्य और देवता में भी इतनी क्षमता नहीं होती है कि योगी जो परम पद को प्राप्त कर लिया उनको मार दें। उसकी क्रियाएं भैरव की क्रिया के समान होती है, भैरव की क्रीड़ा के समान होती है। भैरव कहा गया भगवान को, भगवान के रूप को कहा गया शिव की शक्ति भैरव है। तो भैरव की जो क्रीड़ा होती है, भैरव के जो कार्यकलाप होते हैं, वैसी जो है उस परम पद में गए हुए प्राप्ति वाले योगी की होती है। गुरु की कृपा से 12 वर्ष में कैसे सिद्धि मिलती है? तो ये वाला यहाँ कहा गया कि एक एक साल में क्या क्या होता है। देखिए, पहले तो आपको गुरु की कृपा चाहिए, गुरु आपको ढूंढना होगा, और ढूंढने के बाद गुरु आपको अपना शिष्य बना लें। शिष्य बनाने के लिए आपके अंदर शिष्य की योग्यता होनी चाहिए। जब आप शिष्य बन गए तो गुरु जब आपको अब ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको क्या क्या करना, ये हमने नियम बताया, इसके हिसाब से चलो, तो हर साल दर साल आपको सिद्धियां मिलती हैं। तो 12 साल की सिद्धि की चर्चा है। कौन सी सिद्धि? हठ योग में 12 साल का बड़ा महत्व है। कहते हैं 12 साल तक योगी जो है हठ योग की क्रिया करता है, तब उनको सिद्धि मिलती है। पहले साल में क्या होता है? योगी रोगों से मुक्त हो जाता है और सबका प्रिय हो जाता। पहले साल अगर गुरु के हिसाब से चला तो एक साल में सारे रोग खत्म हो जाएंगे और सबका प्रिय हो जाएगा। दूसरे साल में क्या होगा? वेद शास्त्रों के रहस्य का वक्ता हो जाता। वेद शास्त्र में जो बातें या शब्द सह कही गई हैं, हम लोग इसको शब्द सह पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत किसी विद्वान की व्याख्या पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप गुरु के हिसाब से चलेंगे तो दूसरे साल पूरा होते होते आप उन रहस्यों को बताने की स्थिति में आ जाते हैं कि उस रहस्य का, उस शब्द का, उस वाक्य का क्या अर्थ होता है। तीसरे साल में जब आप साधना करते करते पहुंचते हैं तो आपका शरीर अब दिव्य हो जाता है। हिंसक पशु भी आपके पास आ जाए तो आपको कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि शरीर दिव्य हो जाता है। चौथे साल में क्या होता है? भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दूर के शब्द यानी कि श्रवण शक्ति आपकी बढ़ जाती है। सूक्ष्म शब्द भी आपको सुनाई देने लग जाते हैं। पांचवें साल में क्या होता है? वाणी की सिद्धि आ जाती है और परकाया प्रवेश की सिद्धि आ जाती है। वाक सिद्धि मतलब क्या? जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, इसी को वाक सिद्धि कहा गया है। और परकाया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। परकाया प्रवेश मतलब
दूसरों की काया में प्रवेश कर जाना, दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाना। जरूरत क्यों पड़ेगी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की? लेकिन इसका अर्थ है परकाया प्रवेश, जो हम लोग पढ़ते हैं शंकराचार्य जी ने ऐसा किया था। उसके बाद छठे साल में है, छठे साल जब आपने सिद्धि कर ली गुरु के हिसाब से, तो शस्त्र आपको नहीं काट सकते, वज्रपात का भी आपके ऊपर असर नहीं होता है। सातवें साल में आप पहुंच गए तो वायु के समान वेग वाले हो जाते हैं आप। पृथ्वी के आधार की अब आपको जरूरत नहीं होती, अभी हम चलते हैं तो पृथ्वी नीचे ठोस पृथ्वी चाहिए, और उस समय क्या होगा, पृथ्वी के आधार की जरूरत नहीं है। अब आप वायु के समान उड़ते उड़ते भी जा सकते हैं, हवा में उड़ते हुए। आठवें साल में सिद्धि होने पर क्या होगा, अष्ट सिद्धि मिल जाती। ये तो आसान है, आठवें साल में अष्ट सिद्धि, आठवें साल में अष्ट सिद्धि मिल जाएगा। अष्ट सिद्धि से पहले वायु वेग में चलने लग गए। नौवें साल में जब पहुंचते हैं तो वज्र के समान दृढ़ हो जाते हैं, और आकाश विचरण के, अभी वायु के समान वेग वाले हो जाते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, लेकिन आकाश विचरण अभी उसकी सिद्धि नहीं हुई, आकाश विचरण की क्षमता अभी नहीं आती है। तो नौवें साल में आकाश विचरण की क्षमता आ जाती है। 10वें साल में कहा गया है वायु से भी अधिक तीव्र गति वाला हो जाता है। 10वें साल में क्या होता है, वायु से भी तीव्र गति में चलना शुरू हो जाता है। 11वें साल में क्या होता है, पूर्ण रूप से सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जान लेता है। अब 11वें साल में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा, और अनंत सिद्धियां मिल जाती हैं, इतनी सिद्धियां मिल जाते हैं जिसकी कि हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो 11वें साल में आप उस स्थिति तक पहुंच गए। जब उस स्थिति तक पहुंच गए तो 12वें साल में आप शिव के समान हो जाते हैं, उन्हीं के जैसे शक्तिवान मान लेते हैं कि मैं ही शिव हूँ, शिवो हम, उनकी शक्ति ही मेरी शक्ति है, ये स्थिति में आ जाते हैं। निर्माण और संहार करने में समर्थ हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को मार देंगे। निर्माण संहार का तात्पर्य है कि अतुल्य शक्ति हो जाती है, लेकिन उतने ही निर्मल होते हैं। आप किसी को क्यों मारेंगे, किसी नई चीज का निर्माण करके क्यों आप जो है जंजाल में फंसेंगे। अपनी सृष्टि जो आपकी है, उस सृष्टि को तोड़ने में आप सक्षम हो जाते हैं, यहाँ ये कहा गया है। इस तरह 12 साल की बात की गई है, नोट्स आपको मिल ही चुका है। उसके बाद हम आते हैं गुरु के प्रभाव से। आपने देखा कि 12 साल में कैसे अत्यंत लौकिक शक्तियां प्राप्त होकर के आप कैसे शिव के समान हो जाते हैं। उसके बाद है गुरुकुल की 5 परंपरा, जो हमने ऊपर देखा था कि गुरुकुल की 5 परंपरा बताई गई है। वो कौन सी परंपरा है, आईनाथ परंपरा, बिलेश्वर परंपरा, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा, योगेश्वर परंपरा। कौन से, आईनाथ परंपरा, बिलेश्वर परंपरा, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा, योगेश्वर परंपरा। फिर से देखिए, आईनाथ, बोलिएगा माइक बंद रखते हुए, आईनाथ परंपरा, बिलेश्वर परंपरा, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा, योगेश्वर परंपरा। ये 5 परंपरा की चर्चा की गई है। उसके बाद कहते हैं सभी गुरु परंपराओं की अलग अलग विशेषताएं। जितने गुरु परंपरा है ऊपर, क्योंकि रास्ते अलग अलग है ना शिव की प्राप्ति के, हो सकता है कि किन्हीं का रास्ता अलग हो। गुरु बताएंगे कि कौन से शिष्य के हिसाब से किसको कौन सा रास्ता बताया जाए। तो आईनाथ की परंपरा अलग होगी, उनकी पूजा विधि, उनकी साधना की विधि अलग होगी। बिलेश्वर परंपरा में साधना की विधि अलग होगी। विभूति परंपरा में साधना की विधि हो सकता है अलग हो, थोड़ा चेंज हो। नाथ परंपरा में अलग विधि हो, योगेश्वर परंपरा में अलग विधि हो। इसीलिए तो अभी भी ऐसा होता है, जब हम सिंपल सा, हम लोग हठ योग का सिंपल अभ्यास करते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग योग संस्थान से सीखते हैं, और सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, कराने के तरीके में, बोलने के तरीके में, बताने के तरीके में, कुछ ना कुछ सब में अंतर होता है। अगर कोई एक योगा टीचर से आज अभ्यास कर रहे हैं, दूसरे योगा टीचर को बुला लिया, उन्होंने कराया तो अलग तरह से कराते हैं। गलत कोई भी नहीं होते हैं, क्योंकि अलग परंपरा से सीख कर आए होते हैं। अपने गुरु परंपराओं के कुछ लोग आत्मज्ञान से परिचित ही नहीं है। कहते हैं कि अनेक जो गुरु परंपराएं हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं आत्मज्ञान से परिचित नहीं होते हैं। तब वो क्या करते हैं, सिर्फ वेशभूषा बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और योग का व्यापार शुरू कर देते हैं, और फिर दूसरी गुरु परंपराओं की निंदा शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपका जो उनके शिष्य होंगे उनके अंदर भी वही चीज, उसी गुरु के गुण आते हैं, वो भी निंदा शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में योग मार्ग में आपका द्वेष उत्पन्न हो जाता है।
विद्वेष क्या करता है आपको, फिर आपको मोक्ष की तरफ बढ़ने नहीं देता, वो आपको फिर उलझा के रखता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा रजोगुण के कारण होता है। ऐसे लोग रजोगुण से भरे होते हैं, कामनाओं से भरे होते हैं, वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अहंकार उनके अंदर आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है कब अहंकार आ गया। पाप कर्म करने लगते हैं वो दूसरों की निंदा करके। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो अब बात आती है पंच महाभूत को 5 संतान बताया गया। पंच महाभूत यानी पंच संतान। तो पंच महाभूत हम लोग सब जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही कहा गया है। इसके पांचों के गुण होते हैं। क्या गुण है? देखिए, पृथ्वी के भी गुण है, जल के भी गुण है, अग्नि के गुण है, वायु के गुण है, आकाश के गुण है। 5 गुण है। एक एक गुण हो गए, 5 गुण क्या हो गए? कठिनता है पृथ्वी का गुण, जल गीलापन होता है, गीलापन गुण है। अग्नि का क्या है? या तो रोशनी करेगा या आपको गर्मी देगा। तो 2 गुण इसके मिलकर के कहा गया, प्रकाश, उष्णता, लेकिन एक ही में उसको माना जाता है। वायु का गुण क्या है? गति देना है। आकाश का गुण क्या है? आकाश स्थिर रहता है, ना इधर ना उधर हो रहा, आकाश बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। पृथ्वी के देवता है, देवता तो वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। योग की अवस्था क्या है? तो पृथ्वी में कहा गया जब तक स्थूल शरीर में हो, यानी कि पंचमहाभूत पृथ्वी में है, स्थूल शरीर में। जल कहा गया है सूक्ष्म शरीर में योग की अवस्था है। अग्नि कहा गया कारण शरीर में। वायु को कहा गया तुर्य अवस्था में। और आकाश को तुर्यातीत अवस्था से जोड़ा गया है। आकाश में अवस्थित हो गए, तुर्यातीत अवस्था में हो गए। उसके बाद योगी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? जब आप परम पद में स्थापित हो गए तो गुरु की सेवा तो आपको करते रहना है। गुरु की सेवा करते हुए परम पद को आपने प्राप्त कर लिया, और फिर आपको स्वयं के पिंड और परम पिंड जो है भगवान शिव के पिंड, जिनके बारे में गुरु ने बताया हुआ है, उनमें समरसता स्थापित करना है। और जिन्होंने स्थापित कर लिया उनके लिए अब कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। जब तक समरसता स्थापित नहीं किया तब तक आपको योग साधना करना है। उनके लिए वर्ण व्यवस्था का भी कोई नियम नहीं है, शौच अशौच का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, शौच अशौच से भी वो ऊपर उठ जाते हैं। उसके बाद गुरु के लक्षण क्या है? आपको अगर शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो आपका कल्याण निश्चित कर दिया उन्होंने, लेकिन शिष्य स्वीकार करने में उनको देरी होती, उसके लिए आपको शिष्यत्व वाले भाव रखने चाहिए। तो गुरु ऐसे होंगे जो आपको तुरंत आपके कष्ट दूर कर देंगे, उपदेश मात्र से आपके कष्ट दूर कर देंगे, दृष्टि डालने भर से शिष्यों के कष्ट दूर कर देंगे, सिर्फ उपदेश देकर छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद कहते हैं परम पद का प्रकाशन कर 8 प्रकार के कष्ट से मुक्ति दे देते हैं। वो गुरु जो होते हैं परम पद का आपके अंदर प्रकाशन करेंगे, और जो आपके जितने कष्ट हैं सभी कष्ट से आपको भी मुक्ति दे देते हैं। अपने शिष्य को पूर्ण आनंद प्राप्त कर देते हैं। जब आप परम पद में अवस्थित हो जाते हैं तो पूर्ण आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब ऐसा होता है तो वही उत्तम गुरु हैं। ये हमारी दृष्टि नहीं, हम शिष्य अगर हैं तो हम गुरु पर ये सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये तो भगवान ने गुरु के लिए नियम बनाया है, जो गुरु ऐसे पालन नहीं करेंगे भगवान उनको जो है देखेंगे कि क्या करना है उनका। हम आप तो सवाल भी नहीं उठा सकते गुरु पर। जो स्पर्श मात्र से ही परम पद प्रदान कर दे उस गुरु को सादर प्रणाम करना चाहिए। गुरु ऐसे भी होते हैं जो स्पर्श मात्र से ही आपको परम पद प्राप्त करवा दें, लेकिन उसके लिए भी कई जगहों पर यह हमने पढ़ा हुआ है कि आप मान लीजिए बहुत अच्छे हैं, आप गुरु के पास चले गए, गुरु ने शिष्य भी मान लिया, वो जान गए कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका शरीर अभी मलों से भरा हुआ है। गुरु स्पर्श नहीं करेंगे आपको परम पद प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि आपके शरीर तैयार ही नहीं है, आपके नुकसान हो जाएगा। तो पहले गुरु आपको उस शरीर को तैयार करते हैं, शुद्ध करते हैं, चित्त की स्थिरता करते हैं, फिर जो है परम पद की प्रदान करते हैं। कहते हैं सदगुरु जिस शिष्य का पूर्ण निर्माण करता है, केवल वह शिष्य ही भव सागर से पार नहीं होता है, उस शिष्य की अनेक पीढ़ियों के लोगों का भी उद्धार हो जाता है। शिव संगीता में भी ये बात कही गई है, उपनिषदों में भी कही गई है कि अगर आपने परम पद की प्राप्ति कर ली तो सिर्फ आपका उद्धार नहीं हो रहा है, आपकी कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। और ऐसा कब हो सकता है? गुरु की कृपा से हो सकता है। इसीलिए गुरु तीनों कालों में वंदना करने योग्य होते हैं। तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य,
वर्तमान में है तब तो हाथ जोड़े आप हो ही उनकी वंदना में, जब वो नहीं है तब भी गुरु वंदनीय है, जब आगे होंगे तभी वो वंदनीय है, तीनों कालों में वो वंदनीय है। अब बताइए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु परंपरा कितनी बताई गई है, कितनी गुरु परंपरा की चर्चा है? 5। कौन कौन से हैं, किन्हीं को याद है? यस सर। बताइए जरा। आईनाथ, बिलेश्वर परंपरा, विभूतिनाथ और योगीश्वर। हाँ बढ़िया, ऐसे सब लोगों को पढ़ते रहेंगे बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अब है पिंड सिद्ध योगी को क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कोपिन पहनना चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अंडी लास्ट वाला 5, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है विष्णु की तो लोग पूजा नहीं बताया गया है। हाँ नहीं बताया गया, वो उसमें समाहित है। देखिए भाव में बहेंगे तो एग्जाम गलत हो जाएगा। विष्णु की पूजा नहीं शब्द बताया गया, इसलिए वो चीज नहीं लेंगे, पूजा तो अपने आप में हो गया। उसके बाद है योगी के अंदर प्रकाया प्रवेश की क्षमता किस वर्ष में आ जाती है? 5वें वर्ष में। 5वें वर्ष में बताई गई है, 5वें वर्ष में प्रकाया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। और अष्ट सिद्धि कब प्राप्ति होती है? 8वें वर्ष में। 8वें वर्ष में होती है। निर्माण और संहार की क्षमता कब आ जाती है शिव के समान? वो 12वें में, जो 12वें वर्ष निर्माण होती है। अनंत सिद्धियां किस साल में मिल जाती है? अनंत 11वें। सिद्धियां, हाँ बिल्कुल सही, 11वें में अनंत सिद्धियां मिल जाती हैं। ध्यान कीजिए बाकी लोग भी। अच्छा भूख प्यास कब खत्म हो जाता है, कौन से साल में? 4थे में। 4थे में। मनीता जी ने साल में। मैसेज में दिया। अच्छा ईमानदारी से हैंड रेज कीजिएगा सब लोग, जो कि मैंने जो विधि बताया हुआ पढ़ने का, कि कठिन टॉपिक भी एक बार पहले बात अच्छे से ध्यान करके पढ़ेंगे, फिर उसको बोल के पढ़ेंगे, फिर आंख बंद करके उसको बिना बोले अब जो है अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे, सीक्वेंस बिठाने क्या क्या पढ़ा हुआ। कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग ये अभ्यास कर रहे हैं, हैंड रेज करके बताइए। ईमानदारी से बताइएगा। शालिनी जी, बिमला जी, भारती जी, मनीता जी, मेघा वर्मा जी, प्रजापति जी, शारदा जी, श्वेता जी, सुमिता जी। ठीक है 9 लोगों ने तो कहा है कि हम करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो कोशिश कीजिए, बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ना लगे अच्छा तो आप छोड़ देना, कहना आपने झूठ कहा था, एक बार करके देखो। और मैं ये कहता हूँ अगर आपने इसको रेगुलर कर लिया तो आपका नेट तो बहुत छोटी चीज है, नेट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर अजीब अजीब जो है ना अनुभूति होनी शुरू होगी, आपको अंदर एक जिज्ञासा जागेगी, योग से हमेशा जुड़े रहना है, बहुत अच्छा लगेगा। आकाश तत्व के देवता कौन है? सदाशिव। पृथ्वी तत्व के देवता कौन है? ब्रह्मा। अग्नि तत्व के देवता कौन है? अग्नि तत्व के। रुद्र। वायु तत्व के देवता कौन है? विष्णु। जल तत्व के देवता कौन है? विष्णु भगवान। तो वही है सीक्वेंस, अगर हमें याद है ऊपर से नीचे आकाश से लेकर के आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव हमने याद किया हुआ है, ही सीक्वेंस हम आराम से बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में भी अगर भूल रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेज भी दिया जाता है, खट से आप वहां पे लिख लीजिए, समय तो होता ही है, लिख लेंगे तो आप वहां बिठा लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग की कितनी अवस्था बताई गई है? 5। कौन सी अवस्था, माया जी बताइए। स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय तुरीयातीत। हाँ बहुत बढ़िया। अंतिम अवस्था तुरीयातीत हो गया, प्रथम अवस्था स्थूल कहा गया। ठीक है, अब हमारा पंचम जो है उपदेश कंप्लीट हो गया। अब हम इसको, पंचम उपदेश कंप्लीट है, इसको हटाते हैं। अब षष्ठ आज ही कंप्लीट करेंगे हम लोग, इसको और ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। जो लोग सवाल मुझसे अगर पूछते हैं व्हाट्सएप पे तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो तभी सवाल पूछ रहे हो। पवन जी हैं, पवन जी हैं, पवन जी अभी शुरुआत में थे, अभी शायद नहीं। पवन जी पूछते रहते हैं सवाल, अच्छी बात। आइए
अब हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति के षष्ठ उपदेश में पहुंच गए हैं, छठे उपदेश में, और छठे उपदेश का नाम है हमारा अवधूत योगी। अवधूत योगी के लक्षण क्या है? अवधूत योगी तो ऊपर बन गए, परम पद की स्थिति में आ गए। अब लक्षण क्या होंगे, कैसे माना जाए? अगर लक्षण पता ना हो तो पता कैसे चलेगा कौन अवधूत योगी है या नहीं है? हमें भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर वो लक्षण है तो हम मान लें अपने आप को, क्योंकि कई बार कोई चीज होने पर भी हम ये नहीं मान पाते हैं कि हमारे पास ये स्थिति है कि नहीं। जैसे उदाहरण बताता हूँ, आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा, वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या था? अरे सुखदेव जी, सुखदेव जी। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम पूछा। अंगिका। सुखदेव जी। सुखदेव जी नाम था उनका, जिन्होंने कहानी सुनाई थी ना। सुखदेव जी ने कौन सी कहानी सुनाई थी उनको, क्या नाम है? राजा परीक्षित के साथ। राजा परीक्षित। राजा परीक्षित तो भागवत सुनाई थी। भागवत सुनाई थी। तो सुखदेव जी कई युगों में हुए, सिर्फ एक युग में, कलयुग में नहीं हुए, सिर्फ त्रेता में नहीं, हर युग में वो हुए हैं। तो वो जब पैदा हुए तो जन्म से ही वो सिद्ध थे, जन्म से ही उनको सारी सिद्धियां मिली हुई थी, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि सिद्धियां मिली थी, क्योंकि कहा गया ना, बिना गुरु के आपके पास जो है उसका भी आपको भान नहीं होता है, गुरु मिलने पर होता है। उनके पिता तो कईयों के गुरु थे, हजारों लाखों के गुरु हैं वो वेद व्यास जी, लेकिन अपने पिता के प्रति उनका भाव नहीं आ रहा था गुरु होने का। तो वहां पहुंचे, पिता से सवाल पूछ रहे हैं, पिता जवाब दे रहे हैं, इनको लग रहा है ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ, गुरु का भाव ही नहीं आ रहा पिता के प्रति। कहते हैं पिताजी जो आप बता रहे हो मैं तो पहले से ही जानता हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। पिता ने कहा तुम अब गुरु ढूंढो और मैं गुरु बताता हूँ। कहा बताएं? कहा जनक जी के पास चले जाओ, वही गुरु हैं। जनक जी ने उनकी कड़ी परीक्षा ली, कड़ी परीक्षा में सफल हुए तो फिर बुलाया, कहा बताओ क्या सवाल है। वही सवाल पूछा जो व्यास जी से पूछा था, सृष्टि की रचना कैसे हुई, मैं कौन हूँ, कैसे मैं आने के बाद कहाँ जाऊंगा, मतलब जितने सवाल होते हैं सारे सवाल पूछ दिए। और वही जवाब जो वेद व्यास जी ने दिया था वही जवाब जनक जी ने दिया उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ज्ञान तो हमें वहां से भी मिला हुआ था, वही बात आप कह रहे हो। फिर उनको जनक जी ने और ज्ञान दिया, यही बात, यही सत्य है, और आपको इसलिए लग रहा है कि ये सब आप पहले ही जानते हो, क्योंकि आपको सारी सिद्धियां स्वयं सिद्ध हैं, आप पहले से ही मुक्त हो, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। फिर उनको ये एहसास हुआ तो मैं तो पहले से ही स्वयं सिद्ध हूँ। तो एहसास दिलाने के लिए गुरु की जरूरत होती है। वो तो पहले कई जन्मों का उनको था शुद्धि, उनकी चित्त शुद्धता। हम लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है, तो हमें ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, कई जन्मों तक हो सकता है अभ्यास करना पड़े। तो इसीलिए अवधूत योगी कहा गया कि लक्षण जब पता हो, ज्ञान होना जरूरी है, गुरु का होना जरूरी है। अब अवधूत योगी कौन है? कहते हैं जो देह और देह के संबंध के जो प्रपंच हैं, इस देह में नहाना है, कंघी करना है, अब क्लास लेने आए हैं तो उससे पहले थोड़ा चेहरा धो करके पोंछ लें, अच्छे से कंघी मार ले, बाल ठीक है कि नहीं है। कई बार मैं अचानक से आ जाता हूँ, मैं वीडियो खोल देता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ अरे मेरे बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, फिर मैं वीडियो बंद करके फिर पहले बाल बनाता हूँ, फिर लेता हूँ। ये सब प्रपंच है, और क्या है? हम प्रपंच में फंसे हुए, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये प्रपंच है। और हम सब कई बार कुछ प्रपंच ऐसे होते हैं जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए वो प्रपंच बुरा नहीं होता है, लेकिन प्रपंच तो प्रपंच ही है। तो जो हम देह संबंधी प्रपंचों के विषय में लगे हुए हैं, तो उनमें मन को जो है हम अपने वश में नहीं कर पाते। जब देह संबंधी प्रपंच से हम हट जाते हैं, मन को वश में कर लेते हैं और प्रपंच से हम हटा लेते हैं, अपने मूल स्थान, जो हमारा मूल स्थान कहाँ है? शिव है, वहीं से उन्हीं की शक्तियों से क्रमबद्ध तरीके से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो मूल जो शक्ति है, उस शक्ति को हम आभास कर लेते हैं, उस शक्ति को हम पूरा आत्मसात कर लेते हैं कि मैं ही वो शक्ति हूँ, तो उसी को शिव में लीन होना कहते हैं। वही अवधूत योगी है, जो कि ऊपर आपको परमपद जो शब्द इस्तेमाल किया गया, यहाँ परमपद में यानी शिव में लीन करने वाली बात कही गई है। जो अविद्या आदि पंचक्लेश रूपी बंधनों को काट करके उनसे मुक्त हो जाते हैं, वो अवधूत योगी हैं। अब उनको अविद्या जो पंचक्लेश है, पंचक्लेश कौन से है, एक बार नाम बताइएगा पंचक्लेश का। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है चिंता मत कीजिएगा, योग दर्शन में आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, उनके बंधन से आप मुक्त हो गए। अवधूत योगी के भी लक्षण है। लंगोट पहनते हैं वो, खप्पर का भिक्षा पात्र रखते हैं, खप्पर जैसा रखते हैं भिक्षा पात्र, जो मिल गया उसमें खा लिए। पूर्ण प्रसन्न रहते हैं, उनके पास थाली सजी हुई नहीं रहती कि एक थाली भी रखेंगे, कटोरा भी रखेंगे, चम्मच भी रखेंगे, फिर खाएंगे। खप्पर जैसा भिक्षा पात्र रखते हैं, पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। शंख धारण करते हैं और जो परब्रह्म में लीन रहते हैं। यहाँ कहा गया जो शंख धारण करते हैं अर्थात जो परब्रह्म में लीन रहते हैं। जिन्होंने ज्ञानमय पादुका धारण कर रखी है, पादुका तो है लेकिन कौन सी पादुका? ज्ञानमय पादुका, कभी अज्ञान उनको छू नहीं सकता है। मृग चर्म भी धारण किए रहते हैं। जो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, देखिए तब कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। हम लोग दिखाने के लिए अभी से ही कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। कान छिदवाने का बहुत प्रचंड चला हुआ है, करते हैं हम लोग, कुंडल पहन लेते हैं। कुंडल चित्त प्रकाश और परम आनंद के प्रतीक कहा गया। कुंडल जो होता है आपके चित्त में प्रकाशित हो गया, चित्त आपका शुद्ध हो गया, अब आप परम आनंद में हो, इसका द्योतक है ये कुंडल। रुद्राक्ष किस चीज का द्योतक है? रुद्राक्ष इंद्रियों के प्रति आकर्षण खत्म हो गया है, इसका द्योतक है। अब आपके इंद्रियों के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है, तब रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हो, तब रुद्राक्ष की शोभा बढ़ती है। अभी जो हम रुद्राक्ष धारण करके निकल जाते हैं, हाथ में भी 5 रुद्राक्ष, यहाँ भी 5 रुद्राक्ष, सब दिखावा है। देखते ना बहुत योग गुरु एकदम आग बंद करके रुद्राक्ष यहाँ वहां भर कर ऐसे फोटो खिंचवा के डालेंगे। हमसे क्लास लें, 500 रुपए क्लास, 1000 रुपए क्लास, ये सब प्रपंच है। क्योंकि लोग उसी को पसंद करते हैं, नहीं ये योगमय होगा। जो सामान्य लोगों की परवाह ना करते हुए खुद अपनी आत्मा प्रदेश में ही स्थित रहते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था किसी जगह में है, अगर भीड़ में भी कभी रह गए तो आत्मा से आत्मा में प्रसन्न रहते हैं, आत्मा अवस्था को आनंदित करते रहते हैं, उस आत्मा अवस्था को महसूस करते रहते हैं, मानो एकांत में है, वही अवधूत योगी हैं। कभी अवधूत योगी मिल जाए तो बड़ा आनंद आएगा आपको, अनुभूति होगी उनके पास बैठे रहे। जो सोमरस का निरंतर पान करते रहते हैं, सोमरस लपका हुआ है, गिर रहा है, जीवा ऊपर करके सोमरस का पान करते रहते हैं, वही अमरी का पान करते रहते हैं, वही अवधूत योगी होते हैं। वो मतलब इतने मदमस्त रहते हैं, कभी भोगी के समान आपको लगेगा हंस रहे हैं, मदमस्त हैं, कभी योगी के समान दिखते हैं, कभी पिशाच के समान बिना वस्त्र के रहते हैं, कभी राजा सा व्यवहार करते हैं, कभी गुरु के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो फक्कर होते हैं, उनको किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। ऐसे होते हैं अवधूत योगी। उसके बाद आगे कहते हैं अवधूत योगी चारों आश्रमों में रहने वाले। इसको अच्छे से समझिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अवधूत योगी 4 आश्रम कहा गया है ना अपना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। अब कहते हैं जो अवधूत योगी होते हैं चारों आश्रमों में रहते हैं। अब चारों आश्रमों में कैसे रहेंगे? एक साथ चारों आश्रमों में रहते हैं। हम लोग या तो ब्रह्मचारी थे, शुरू में पढ़ाई जब तक कर रहे थे, फिर उसके बाद शादी विवाह हो गया, गृहस्थ आश्रम आ गया, जिम्मेदारी आ गई तब हमारा गृहस्थ तब चलने लगा। गृहस्थ की जिम्मेदारी छूटी, बाल बच्चे अब शादी हो गए, करने लगे, तो वानप्रस्थ में हम आ गए। फिर जो है वानप्रस्थ छूटा तो हम सन्यास की तरफ बढ़े, हमारा मोह माया खत्म हुआ। इस तरह से एक अच्छा इंसान बढ़ता है आगे। लेकिन कहते हैं अवधूत योगी चारों आश्रम में एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो अब देखिए उसका क्या तात्पर्य है। ब्रह्मचर्य से अर्थ उनके लिए क्या है? जो ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, वह ब्रह्मचारी हैं, हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम में। वहां ब्रह्मचर्य आश्रम से शाब्दिक अर्थ नहीं है कि उनकी शादी नहीं हुई, अभी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, वो वाला नहीं है। वो ब्रह्म में आचरण करते हैं, ब्रह्म में चढ़ते रहते हैं, ब्रह्म में ही ब्रह्म में रहते हैं, उन्हीं का ध्यान उनके अंदर चल रहा होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो गए। गृहस्थ आश्रम में कैसे हैं? गृहस्थ आश्रम का क्या तात्पर्य हुआ? अवधूत योगी के लिए कहते हैं जिस योगी की नित्य पूर्णता गृहिणी है और अचल आकाश जिसका घर है, जो इन दोनों में निवास करता है, वह गृहस्थ है। गृहस्थ कौन है? तो कहते हैं कि जो पूर्ण योगी हो गया, जिसको परम पद की प्राप्ति हो गई,
और जो भगवान के ही अचल आकाश में अवस्थित है वही उसका घर हो गया। पूर्णता हो गई ना, हमने योग का अभ्यास करके पूर्णता प्राप्त किया, तो हमने परम पद को प्राप्त किया, अब उसी परम पद में विचरण करने लगे हुए हैं, तो वो घर हो गया हमारा। तो गृहिणी भी है और घर भी है, दोनों में हो गए हम निवास करते हैं, तो गृहस्थ हो गए, यानी कि अवधूत योगी गृहस्थ भी हो गए। वानप्रस्थी कैसे हो गए? तो वानप्रस्थी के बारे में कहते हैं, जो आत्मज्ञान रूप प्रकाशमयी अंतःकरण रूपी वन में प्रस्थान कर लेता है। देखिए क्या कितने उच्च ज्ञान की बात की गई वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ मतलब वन में प्रस्थ करना, प्रस्थान करना, वन में जाना ज्ञान के लिए। कहते हैं वो तो आत्मज्ञान उन्होंने कर लिया, प्रकाशमयी आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो गया, उन्होंने शिव तत्व से समरसता बिठा ली, वही उनके लिए वन रूपी प्रस्थान है। आत्मा रूपी प्रकाश में अपने अंतःकरण में ही वो ज्ञान रूपी वन है, उसमें वो प्रस्थान कर चुके हैं, वही वानप्रस्थी है। और अब वो क्या करते हैं उस वानप्रस्थ में, उस ज्ञान रूपी उस आत्मा रूपी वन में जाकर के मृग के समान वन में निवास करने में वो कोई वानप्रस्थी। अच्छा, यहाँ ये कहा गया है मृग के समान अगर कोई वन में चला जाए कि वन में हम रह रहे हैं एक आश्रम बना करके, तो वो वानप्रस्थी नहीं हो जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं वानप्रस्थी वो है जो आत्मा के ज्ञान रूपी वन में अपने अंतःकरण में जो आत्मा है उनमें जब वो प्रस्थान करते हैं, उसी में बने रहते हैं, तो वानप्रस्थी है वो। अवधूत योगी ऐसे होते हैं। फिर सन्यासी वो कैसे होते हैं, किस तरह से उनको कहा जाए कि वो सन्यासी हैं? कहते हैं उनके जिनके अंतःकरण में जीवात्मा पिंड और परमात्मा पिंड का समरस बना रहता है, वही सन्यासी हैं। यानी कि बाहर की दुनिया में उनका कोई मोह माया नहीं है। जीवात्मा परपिंड और स्वपिंड में अब जो है वो उन्होंने बना लिया, परमात्मा पिंड और जीवात्मा पिंड में एक रास्ता हो गई, और वो एक रास्ता टूट नहीं रहा है। वो नहीं कि 1 घंटे के लिए एक रास्ता थी अब टूट गई है, वो एक रास्ता अब सदा के लिए हो गया है, वो समरस सदा के लिए हो गया, वही सन्यासी है। इस तरह से एक अवधूत योगी चारों आश्रमों में एक साथ निवास करता है। हम लोगों की एक क्षमता नहीं है, हम लोग साधारण हैं, प्रपंच में फंसे हुए हैं, इसीलिए एक एक करके हम आश्रम में जाते हैं। अवधूत योगी के बारे में और क्या कहा गया? अवधूत योगी त्रिदंडी होते हैं, 3 दंड धारण करते हैं। ये इनके यहाँ विधान होता है योगियों में कि त्रिदंडी, उनको त्रिदंड धारण करवाया जाता है, कुछ खास विधि विधान होता है। सन्यासियों का एक समूह 3 दंड धारण करता है, जिसका अर्थ होता है 3 दंड से क्या अर्थ होता है? प्रतीक होता है माया, अंतःकरण और मन, कि माया, अंतःकरण, मन आदि को हमने वश में कर लिया हुआ है, तो त्रिदंडधारी उसको कहा जाएगा। त्रिदंड उनके पास है, तो ऐसा मान लें कि माया, अंतःकरण और मन को उन्होंने वश में कर लिया है। जिन्होंने मन को नियंत्रित कर लिया है सिर्फ एक को, उनको एक दंडी कहा जाता है, कि माया के परवश हैं, अंतःकरण के परवश हैं, लेकिन अभी सिर्फ मन को हमने कंट्रोल किया, तो एक दंडी हुए, त्रिदंडी नहीं हुए। तो अवधूत योगी के लिए कहा जाता है शैव, तापस, पाशुपत, कालमुख, लिंगधारी, निर्वाणी, कापालिक, महाव्रती, शाक्त, उपासक, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। किनके लिए? अवधूत योगी के इतने शब्द हो गए। कितने हो गए? अवधूत योगी को शैव कहा जाएगा, तापस कहा जाएगा, पाशुपत कहा जाएगा, कालमुख कहा जाएगा, लिंगधारी कहा जाएगा, निर्वाणी कहा जाएगा, कापालिक कहा जाएगा, महाव्रती कहा जाएगा, शाक्त कहा जाएगा और उपासक कहा जाएगा अवधूत योगी के लिए। अब उसके बाद आगे चर्चा की गई है 6ठ अध्याय में ही पंचमकार या शाक्त के लक्षण। पंचमकार शब्द की चर्चा ये आ सकता है कि पंचमकार की चर्चा किस शास्त्र में की गई है, तो पंचमकार की चर्चा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में की गई है। ये 5 मकार मोक्ष देने वाले। कौन से मकार हैं 5? मध्य, मुद्रा, मीन, मांस और मैथुन। मध्य, मुद्रा, मीन, मांस और मैथुन 5 बार बोल जाएंगे माइक ऑफ रखते हुए। मध्य मुद्रा मीन, मध्य मुद्रा मीन, मांस मैथुन, मध्य मुद्रा मीन, मध्य मुद्रा मीन, मांस मैथुन, मध्य मुद्रा मीन, मांस मैथुन, मध्य मुद्रा मीन, मांस मैथुन। 3 एक साथ पढ़ लीजिए, 2 उसके बाद पढ़ लीजिए, तो 5 हो गया आपका। मध्य का क्या अर्थ हुआ? साधना के फलस्वरूप
विकसित जो पूर्ण ज्ञान है उसी में मदमस्त रहना। यहाँ मध्य का अर्थ ये नहीं है शराब पी करके मदमस्त रहना, इसका गलत अर्थ कभी ना लगाएं। यहाँ मध्य का अर्थ है भावनात्मक है कि पूर्ण जो ज्ञान हो गया उसी में मदमस्त हैं। जैसे एक शराबी शराब पी के मदमस्त रहता है तो वो तो कुछ समय के लिए रहता है, यहाँ तो ऐसा पूर्ण ज्ञान विकसित हुआ है कि इसी में हमेशा मदमस्त रहते हैं। उसके बाद कहा गया मुद्रा। मुद्रा का अर्थ है विवेक, मति। ऐसा विवेक आ गया, विवेक मतलब बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई, विवेक ख्याति वाली स्थिति हो गई, वही मुद्रा है, विवेक की मुद्रा में है। मीन का अर्थ है माया, माया से परे हो गए, अब मायातीत हो गए हैं। मीन मोक्ष देने वाले हैं ये भी। उसके बाद कहा गया मांस। जीव का मन का भक्षण मांस कहा गया, यानी मन का ही विलय कर लेना मांस है। जीव का मन का भक्षण, जब मन जो हमारा अभी भागता इधर उधर है, हम उसका भक्षण नहीं करते, मन को ही भक्षण कर लिया, खा गए मन को ही, मन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया हमने, उसको मांस कहा गया है। मैथुन का अर्थ क्या है? मैथुन मतलब मिलना दो लोगों का मिलन। इसमें क्या होगा योगी के लिए? स्वपिंड यानी हमारा पिंड और परम पिंड यानी कि शिव का पिंड, जब दोनों में हम समरसता बिठा लेते हैं वही मैथुन होता है। देखिए योगी के लिए शब्द का अर्थ बदल गया, हम लोगों के लिए मैथुन का कुछ और अर्थ होता है। इस तरह से अब उपासकों के प्रकार बताए गए हैं। कहते हैं वैष्णव, भागवत, भेदवादी, पांचरात्रिक, सदीजीवी, सात्विक, सूक्ष्म, सात्विक, ये सात्विक 2 बार आ गया है। उसके बाद सत्यवादी, कलंकी, क्षपणक उपासक, सिद्ध और योगीराट। यानी उपासना की अलग अलग विधि है, उस विधि को जो अपनाते हैं या कुछ स्तर होता होगा उस हिसाब से गुरु नाम देते होंगे कि तुम पंचरात्रिक हो, तुम योगीराट हो, तुम क्षपणक उपासक हो, तुम कलंकी उपासक हो, इस तरह से नाम देते होंगे गुरु का। अब सवाल यह है कि सदगुरु कौन है? कहते हैं जो योगी विभिन्न मत दर्शन के ब्रह्म विषयक चिंतन का समन्वय करते हुए ही उपदेश देते हैं। अब विभिन्न मत दर्शन यानी कि जितने मत हैं ये अलग अलग जो मत हैं, सभी मत में तो ब्रह्म तो एक ही है, चाहे रास्ते अलग अलग हो। कहते हैं सभी मत दर्शन के ब्रह्म का जो विषय है उनके चिंतन का समन्वय करते हुए एक शिष्य को सभी मत के बारे में ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, वही अवधूत सदगुरु हैं और वही सबके आदरणीय होते हैं। वो गुरु सदगुरु क्या करते हैं? हर ज्ञान के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। उसके बाद कहा गया है अद्वैत वेदांती अनेक प्रकार के रूखे तर्क करते हैं, यानी उनकी बुद्धि तीव्र माया से ग्रस्त है। अद्वैत वेदांती के बारे में कहा गया है उनकी बुद्धि जो है माया से ग्रसित है, इसीलिए अनेक रूखे तर्क करते रहते हैं। वैशेषिक दर्शन वाले क्या करते हैं? वैशेषिक दर्शन को मुख्य मानने वालों की बुद्धि द्वैतवाद के चक्कर में फंसा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना, वैशेषिक दर्शन जब पढ़ते हैं तो वो द्वैतवाद के चक्कर में फंसे हैं। अद्वैत वेदांती क्या करते हैं? अलग अलग तर्क देते हैं क्योंकि वो माया के जाल में फंसे हैं। कुछ दार्शनिक क्या करते हैं? भेदभाव में परेशान रहते हैं। इस तरह ये लोग वास्तविक तत्व ज्ञान से वंचित होते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, एक दूसरे के दर्शन को छोटा समझाते हैं, एक दूसरे के दर्शन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सदगुरु का सहारा लेना चाहिए। जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें समझ जाए मामला गड़बड़ है। अज्ञानी लोग दुख का भार ढो रहे हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? दुख का भार, हम सब दुखी हैं, दुख का भार ढोए जा रहे हैं। आज किसी बात से दुखी, कल किसी बात से दुखी, दुख का अंत ही नहीं हो रहा है। यज्ञ आदि करने वाले जो हैं, व्रत करने वाले जो हैं, तपस्या वगैरह करने वाले जो हैं, स्वर्ग की कामना करने वाले जो हैं, तीर्थ करने वाले जो लोग हैं, मंत्र का जाप करने वाले जो लोग हैं, स्थायी मौन व्रत रखने वाले जो लोग हैं, ये असली पथ जो है सत पथ से वंचित हैं। जो इस चक्र में छोटे छोटे चक्रों में फंसे हुए हैं वो असली पथ से वंचित हैं वो लोग। और कहा गया है जो साधक रेचक पूरक कुंभक द्वारा नारी शोधन कर लिया, फिर हृदय कमल में चित्त को पूर्ण रूप से स्थिर कर लिया, फिर समाधि में स्थिर हो जाते हैं, फिर उसके अंदर ओंकार रूप ज्योति स्वरूप आज्ञा चक्र में अनादि अनंत परमेश्वर का दर्शन करते हैं,
उन्हें भी परम पद प्राप्त नहीं होता है। अब लीजिए, सिर्फ इतने से भी नहीं होता है कि रेचक पूरक कुंभक करके आपने यहां तक पहुंच गए आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में अनादि परमेश्वर का आपने दर्शन भी कर लिया, कहते हैं उनको भी परम पद प्राप्त नहीं होता। चक्र ध्यान करने वाले साधकों को भी मोक्ष नहीं मिलता है। कुंडलिनी जागरण कर लेने वालों को, वज्रोली मुद्रा से बिंदु को खींच लेने की शक्ति वालों को भी मोक्ष नहीं मिलता है। खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत पान करने वाले योगी को भी परम पद की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति चालिनी मुद्रा से कुंडलिनी शक्ति जागृत करके सहस्रार तक लेकर पहुंच गए, उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलता है। तो मोक्ष मिलता कैसे है? अब आपके मन में सवाल आया। तो कहते हैं सिर्फ सदगुरु के बताए रास्ते पर चलकर ही परम पद को प्राप्त किया जा सकता। इन सब चीजों को आप कीजिए, लेकिन बिना गुरु के आपने किया है तो परम पद नहीं मिलेगा। फिर आपकी स्थिति कैसी होगी? सुखदेव जी के हिसाब से होगी, या और जो लोग जो है सिद्ध पहले से हैं, जब तक गुरु का सिर पे हाथ नहीं रखा गया वो सारे रास्ते अभी अधूरे हैं, किया हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाता है। आप ज्योति स्वरूप यहाँ पहुंच गए तो आप सोचिए वहां पहुंच गए तो आपकी इतनी स्थिति में आ गए कि आपको गुरु जरूर मिलेंगे। आपकी इच्छा, आपकी स्थिति वहां पहुंच जाती। कुंडलिनी जागरण कर लिया तो आप गुरु ढूंढ लेंगे। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिले, अगर कोई पूर्ण जन्म का आपका कुछ है प्रारब्ध कि आपको नहीं मिलना अभी इतने दिनों तक, तब तक परम पद प्राप्त नहीं होगा जब तक गुरु नहीं। गुरु की महत्ता बताने के लिए बताई गई है। कहते हैं सिद्ध संप्रदायों की साधना विधि सिद्ध विधि है। इस मार्ग से साधना करने पर तत्काल फल प्राप्ति है तो विश्वास उत्पन्न होने लगता है। यह हमेशा आनंद देता है। इसीलिए किसी संप्रदाय को पकड़ें और वहां गुरु के हिसाब से दीक्षा लें और उनके कहे हिसाब से ही अभ्यास करें, क्योंकि गुरु आपको बताएंगे आपकी अंदर की क्षमता कितनी है, कितना शरीर आपका बर्दाश्त कर सकता है, कितने दिन कितना अभ्यास कर। तो अपने से पुस्तक पढ़ के करने लग गए तो नाश हो जाएगा आपका। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान किसको देना चाहिए? सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान, इसमें तो अधूरा ज्ञान है जो हमने पुस्तक में पढ़ा है, संपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग खुद से पढ़ रहे हैं, गुरु के हिसाब से पढ़ नहीं रहे हैं, गुरु ने पढ़ाया नहीं है। तो गुरु के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो कहते हैं किसको उपदेश दें? गुरु किसको उपदेश देंगे? उपदेश सिर्फ शिष्य को ही करना चाहिए, अन्य किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जैसे गीता में भी कहा गया है, अभक्त को नहीं करना। यदि जन सामान्य सामने हो तो शिष्य को उनके सामने शिक्षा नहीं देना चाहिए। कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, शिष्य भी बैठा है, तो वहां मौन हो जाएंगे। वहां जो आम लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको मोटा मोटा जवाब दे देंगे, फिर शिष्य को वो गूढ़ ज्ञान की शिक्षा नहीं देंगे। किसी को स्नेहवश या भय के डर से, लोभ मोह में पड़ करके मित्रता में इस शास्त्र का उपदेश नहीं करना। ये नहीं बहुत अच्छा आदमी, चलो चलो तुमको दे दिया। किसी ने डरा दिया, राजा ने कहा तुम्हारा गर्दन काट देंगे तो उनको दे दिया। किसी ने कहा कि आपको सारी संपत्ति दे देंगे तो दे दिया। नहीं, मित्रता में भी इस शास्त्र का उपदेश नहीं करना। आप मेरे मित्र हो तो भी उपदेश नहीं करेंगे। और अपने पुत्र को भी तभी इसका उपदेश देंगे जब वो शिष्य की क्षमता रखता हो, शिष्य बनने का उनके अंदर गुण हो, जब उनको आप शिष्य रूप में स्वीकार कर लें तभी देंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने पुत्र को कब देंगे? नहीं देना जब तक वो शिष्य ना बन जाए। जो दयालु हो, स्थिर चित्त वाला हो, घृणा लज्जा लालच से परे हो, ईर्ष्या जिनके अंदर ना हो, अभिमान ना हो, जो छल से पूर्णतया रहित हो, उन्हें ही इसका उपदेश करना चाहिए। अब ये एक तरह से आपको शिष्य का गुण बता दिया गया है कि शिष्य में ये गुण होने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वाले ना हो, दुराचारी ना हो, गुरु पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने वाले ना हो, दुष्ट ना हो। और अगर ये है दूसरों की निंदा करने वाला, दुराचारी है, गुरु पत्नी पर गलत दृष्टि रखता है, दुष्ट है, निद्रा बहुत आती है, झगड़ा बहुत प्रिय है, ऐसे लोगों को सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपदेश नहीं करना चाहिए। सिद्धों के सिद्धांत को दुष्ट जनों से छिपा करके ही रखना चाहिए। जो इस विद्या की रक्षा नहीं करता है, जिस किसी को भी इसका ज्ञान दे देता है, उसके सिर पर भूचरी, खेचरी, साकरी, निशाचरी देवियों और सिद्ध भैरवों का साप लगता है।
अतः यत्न पूर्वक इस ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। आपने शिव संहिता में शायद पढ़ा है कि नहीं, अभी पढ़ोगे कि वहां पर कहा गया है ना, सभी चक्रों के देवता का देवी का नाम बताया गया है, सिद्ध का नाम है उसमें, उसमें देवियों का नाम है और सिद्ध का भी नाम है। तो उसमें डर लाके क्या है उसका फॉर्मूला, दारा दारा लाका साहा, डारा उसी में उसे पिनाकी और देवी जो है ना, सारी देवियों की चर्चा तो की। देखिए जितनी देवी हैं, अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं और योग के नियम को नहीं मानते हैं, तो वही देवी जो आपकी साधना में आपको सिद्धियां देते हैं, वही आपके सिर पे भी नाचते हैं। और ये आपको बताऊं कि जैसे क्रिया योग वगैरह की दीक्षा होती है, तो गुरुजी ने मुझे भी बताया था, इतना तो बता ही सकता हूँ सचेत करने के लिए। उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान किसी के सामने मत करना, किसी को देना मत, मैं सचेत कर रहा हूँ, इसका बहुत नुकसान होता है, आपको बहुत जो है नुकसान उठाना पड़ जाएगा, मत करना ऐसा। और इवन ये भी कहा गया कि अगर 10 हम गुरु जी के शिष्य 10 आपस में मिलकर के भी अभ्यास करने की जो है मनाही है, क्योंकि सबकी क्षमता अलग है। आप अपना अपना अभ्यास कीजिए और गुरु से फिर पूछिए अलग से कि मेरे अभ्यास में ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। उसके बाद कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान को प्रणाम करके सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिख कर पढ़ता है, वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। अब देखिए गुरु तो मिले नहीं है, आप में से हो सकता है किन्हीं को मिले हो तो अलग बात है, गुरु तो मिले नहीं है। अभी पहला लक्ष्य क्या है, योग का एग्जाम देना। उसमें ही थोड़ा सा इस नियम का पालन कर लीजिए कि भक्ति पूर्वक भगवान आदिनाथ को प्रणाम कीजिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जितनी बात लिखी हुई है उसको पढ़िए, मनन कीजिए, फिर उसको लिखिए, एग्जाम तो पास हो ही जाएंगे। और यहाँ जो ये कहा गया है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो इस पुस्तक में जितना आपने पढ़ा है इसमें ज्ञान है ही नहीं सिद्ध सिद्धांत पद्धति का। इसमें सिर्फ लिखित ज्ञान है, वो ज्ञान साधना रूपी ज्ञान इसमें नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको सचेत किया गया है, एक संकेत रूप में समझाया गया है। ज्ञान तो गुरु से मिलेंगे, वही जब इस सिद्धांत पद्धति के ज्ञान को आपको बताएंगे तो आप कहोगे तो हमने पढ़ा ही क्या, उसमें कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो कहा गया 50 जगहों पर कि गुरु का मिलना जरूरी है, गुरु नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा।